साथियों नमस्कार, मैं महावीर सिंह राठौड़ वाई पैसा समर्पण के यूट्यूब चैनल में आप सभी का अभिनंदन। साथियों, बात कर रहे थे रीजनिंग में, और रीजनिंग जो सब्जेक्ट है आपके राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे डी ग्रुप, एनटीपीसी, लोको पायलट, एसएससी, सभी प्रकार की जो कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें विशेष तौर पे आपके कैलेंडर के टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। और कैलेंडर को टॉपिक को मैंने अलग अलग वीडियो में बहुत अच्छे से विस्तार से इसको समझाया है। पूरे की पूरी जो कैलेंडर सीरीज है वो पूरी मैंने शॉर्ट ट्रिक पे आधारित रही है, तो आप पूरी वीडियो को देखते रहे। आज के वीडियो के हम बात करेंगे कैलेंडर का तीसरा पार्ट, जिसके अंदर आपको वार ज्ञात करना है, लेकिन वर्षों के अंतराल के बाद। अब वर्ष का अंतराल एक साल से लेकर, कम से कम एक साल से लेकर मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, अधिकतम कितना भी हो सकता है। इसलिए आज हम इस सीरीज़ के अंदर बात करेंगे कैलेंडर के वर्षों के अंतराल में वार ज्ञात करना। जो साथी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करें, और ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बात करेंगे आज रीजनिंग के अंदर, और पार्ट नंबर 6 की बात कर, वो जो पार्ट नंबर 3 है उसमें टाइप नंबर 6 की मैं बात करूंगा। वर्षों के अंतराल से सवाल या क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में आते हैं। पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चनों से लेते हैं। यदि 20 जनवरी 2001 को रविवार है तो 20 जनवरी 2000 को क्या वार होगा? तो ये 2001 और 2000 पीछे की तरफ जाना है, लेकिन आप ये देखो कि जनवरी और इस जनवरी, ठीक है, साल की बात है 2001 यानी एक वर्ष की बात है, लेकिन इन वर्ष के अंतराल में लीप्रस आ गया। और लीप्रस में आपको पता ही है कि एक दिन की वृद्धि होती है, और एक साल से आगे जाओ या पीछे जाओ तो एक दिन की और वृद्धि होती है, तो कुल जो समय होगा वो 2 दिन होंगे। लेकिन पीछे की तरफ जाते हैं तो माइनस होता है। ये माइनस किस में से होगा? दिए गए वार से होगा। गुरुवार, ये जो रविवार है, इस रविवार में से 2 दिन माइनस कर दो तो आपका जो रिप्लाई होगा वो होगा शुक्रवार। क्या होगा? शुक्रवार होगा। समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। यदि 1 जनवरी 1992 को रविवार हो तो 1 जनवरी 1996 को क्या वार होगा? देखो 1992 और 1996 दोनों ही क्या है? लीप्रस है। 1992 भी लीप्रस है, 1996 भी लीप्रस है, लेकिन जो 92 है उसमें 1 जनवरी के बाद में फरवरी महीना आएगा, लेकिन इस 96 के अंदर जनवरी पे ही 96 खत्म हो जाएगा, फरवरी महीना नहीं आएगा। इसका मतलब इसका लीप्रस काउंट नहीं होगा, केवल और केवल यहीं पे लीप्रस काउंट होगा। 92 और 96 के बीच में कितने वर्षों का अंतराल है? 4 वर्षों का अंतराल है। 4 वर्षों में प्रत्येक 3 वर्ष बाद में क्या होगा? एक लीप्रस आएगा, फरवरी 29 दिन की हो जाएगी, ठीक है ना। उसमें दिनों का जो अंतराल होगा वह 2 होगा, और प्रत्येक साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष में जाते हैं तो दिनों का जो अंतराल होता है वो एक ही होता है। तो 3 × 1 3 हो गया, 1 × 2 2 हो गया। 3 और 2 को मिलाया जाए तो ये टोटल हो जाता है कितना? 5। ये 5 दिन आगे जाना है। रविवार में 5 दिन जोड़ो आप, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। इसलिए आपका यहाँ जो जवाब होगा वो शुक्रवार होगा। क्या होगा? शुक्रवार। तरीका एक और भी होता है कि आप रविवार में 5 दिन जोड़ने के बजाय आप रविवार में से 2 दिन घटा भी सकते हो, तो भी आपका आंसर क्या होगा? शुक्रवार ही आएगा। इन्हीं क्वेश्चनों में अगला क्वेश्चन है, देखो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 जनवरी, देखो यदि 1 जनवरी 2007 को रविवार है तो 1 जनवरी 2008 को क्या वार होगा? तो ये साधारण वर्ष से हम शुरुआत करें तो थोड़ा आसान रहेगा आपको समझने में कि 1 जनवरी 2007 को क्या वार दिया यहाँ पे? 1 जनवरी 2007 को आपके सामने वार दिया है क्या? रविवार। तो आप ये बताइए कि 31 दिसंबर 2007 को क्या वार रहेगा? तो रविवार ही रहेगा। ये आपको मैंने पूर्व में जो पीछे की वीडियो है उसमें बता चुका हूँ कि साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और लीप्रस जिस वार से शुरू होता है उसके एक दिन बाद में ख़त्म होता है। तो 31 दिसंबर 2007 को हमें पता है, इसके एक दिन बाद में क्या हो जाएगी? 1 जनवरी आ जाएगी। वर्ष कौन सा हो जाएगा? 2008। एक दिन बाद में यानी एक और जोड़ दो, इसका जो आंसर होगा वो सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोमवार। तो आपका 1 जनवरी 2008 को क्या वार होगा? सोमवार होगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपके सामने और दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको मैंने दिया दी 1 जनवरी 1972 को, देखो क्वेश्चन पढ़ो आप। 1 जनवरी 1972 को मंगलवार है, तो
तो 1 जनवरी 1976 को क्या होगा? तो 72 और 76 के बीच में कितने साल है? 4 में अभी आपको मैंने बताया साधारण वर्ष तो होते हैं 3, लीप्रस होता है 1, साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं तो 1 दिन की वृद्धि होती है, और साधारण वर्ष या लीप्रस से अगर आगे पीछे होते हैं तो 2 दिनों का फर्क पड़ता है। तो ये तो 3 हो गया, ये 2 हो गया, टोटल कितने हो गए? 5 दिन ही होंगे। कितने होंगे? 5 दिन होंगे। अब 1972 से 1976 की तरफ जाते हैं तो वृद्धि होती है, प्लस करना होता है। ये 5 दिन प्लस हो जाएंगे। किस में 5 दिन प्लस हो जाएंगे? मंगलवार में। तो 5 दिन अगर आप मंगलवार में जोड़ते हो तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इसलिए आपका जो आंसर होगा यहाँ पे रविवार होगा। या आप 2 दिन माइनस कर सकते हो, मंगलवार में 2 दिन घटाते हैं तो भी रविवार ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा, आगे करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, यदि 15 जुलाई 1997 को, देखो यहाँ 1997 को बुधवार है तो 15 जुलाई को ही 1998 को कौन सा वार होगा? अब ये देखो 1997 क्या है? साधारण वर्ष। 1998 क्या है? साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाना है और 1 वर्ष ही आगे बढ़ना है, तो आपके दिनों की संख्या मात्र 1 ही होगी। और बुधवार के बाद में अगला वार आता है गुरुवार। कौन सा वार होगा? गुरुवार इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि 21 अप्रैल 2003 को गुरुवार है तो 21 अप्रैल 2004, देखो यहाँ बात को समझना, 2003 तो साधारण वर्ष है लेकिन 2004 साधारण वर्ष नहीं है, ये लीप्रस है, ठीक है ना। और 4 का भाग जिसमें जाता है वो लीप्रस ही होता है। फरवरी कितने दिन की हो जाए? 29, क्योंकि 21 अप्रैल से पहले फरवरी आ चुकी होती है। तो इसमें दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 वृद्धि हो जाएगी। और गुरुवार में जोड़ते हैं तो शनिवार आता है, 2 दिन जोड़ेंगे तो शुक्रवार और शनिवार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो शनिवार होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार है तो 18 फरवरी 1999 को क्या वार? 18 फरवरी कॉमन दिया मैंने, लेकिन यहाँ 1997 और 1999 है। आप जानते हैं कि 1996 है वो लीप्रस है, फिर 2000 लीप्रस है, 97, 98, 99 लीप्रस नहीं होती। तो आप 97 से 99 चले जाओ, कितने हैं? 2 वर्ष। और 2 वर्ष में प्रति वर्ष एक एक दिन की वृद्धि होती है, तो कुल कितने दिनों की वृद्धि होगी? 2 दिनों की वृद्धि होगी। और मंगलवार में अगर आप 2 दिन जोड़ देते हो तो आपका आंसर होता है गुरुवार। क्या आंसर होता है? गुरुवार आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको मैं यहाँ तारीख बदल के दूंगा, ठीक है, तारीख बदल दूंगा। इस वर्षों के अंतर से जो क्वेश्चन बनते हैं थोड़े से जटिल देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट वाला क्वेश्चन है कि यदि 22 सितंबर 1982 को शनिवार है तो 17 दिसंबर 1984 को क्या वार होगा? इसमें 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो महीने का भी ज्ञात करना है, महीना बदल दिया, अगला मैंने वर्ष बदल दिया, इसके साथ साथ मैंने तारीख भी बदल दी, ठीक है ना। तो पहले हम शेष पल दिन ज्ञात करते हैं महीनों का। तो यहाँ पर सितंबर महीना, फिर अक्टूबर महीना, फिर नवंबर महीना, फिर दिसंबर महीना, और उसके बाद में वर्ष। इतनी बातें यहाँ पर आपको करनी है। सितंबर में दिन होते हैं 30, 22 माइनस कर दो तो आपके पास हो गए 8। अक्टूबर में आपको मैंने शेष पल पीछे के वीडियो में आपको समझाया था 3 होता है। क्यों होता है? रीज़न भी आपको मैंने बताया था कि अक्टूबर महीने में 31 दिन 7 का भाग दिया तो शेष पल कितने बचेंगे? 3। नवंबर में शेष पल कितने होते हैं? 2। और दिसंबर में तारीख लिखनी है कितनी? 17। अब यहाँ पर 1982 और 1984, ठीक है ना। अब 1982 और 1984 के अंदर एक क्या है? लीप वर्ष है। कौन सा लीप वर्ष है? 1984 लीप वर्ष है। कौन सा है? 1984 लीप वर्ष है। और 1984 की बीच में फरवरी आ चुकी होती है, जबकि 1982 के अंदर सिर्फ साधारण वर्ष है, फरवरी जा चुकी है, अगर होती तो भी कोई योगदान नहीं था। तो इसमें वर्ष में एक तो लीप वर्ष है और एक साधारण वर्ष है। लीप वर्ष के लिए कितने दिन बढ़ते हैं? 2 दिन बढ़ते हैं। तो शेष में डायरेक्ट 2 ही लिख देता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो टोटल कर लो इन सबका, या तो सबको जोड़ के भाग दे दो, नहीं तो एक काम करो, इसमें 7 का भाग दिया, शेष कितना बच गया? 1। इसमें 7 का भाग दिया, शेष कितना बच गया? 3, ठीक है।
यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया तो 3 हो गया। ये 3 और 3 6 और ये कितना हो जाता है 7 हो जाता है। 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया। अब ये 5 दिन आगे बढ़ना है क्योंकि 82 से 84 जाते हैं तो 5 दिन आगे बढ़ते हैं, या फिर आप 2 दिन घटा भी सकते हो। शनिवार में अगर 2 दिन घटाते हैं तो आपका रिप्लाई होता है गुरुवार। क्या होता है गुरुवार। आप यहाँ चेक कर लो, शनिवार में जोड़ के देख लो 5, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, इसलिए आपका सही आंसर गुरुवार ही होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 18 अप्रैल 2005 और 22 जून 2015, ये बहुत ज़्यादा अंतर आ गया, तो भी आप कर सकते हो। आपको मैं इस क्वेश्चन को यहाँ समझा देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे अप्रैल की, अप्रैल, उसके बाद में मई और लास्ट में हो जाता है जून। ठीक है। अब देखो 18 अप्रैल है, अप्रैल में दिन होते हैं 30 और 18 माइनस कर दिए तो पीछे बच के कितने दिन है 12। ठीक है। अप्रैल के बाद मई की बात करूँ तो मई में दिन होते हैं 31, कितने बच के पीछे 3 बच जाते हैं, मई हो गया। उसके बाद में जून में जो तारीख दे रखी हूँ वो है जैसे कि जैसे उतारनी होती है। ठीक है। अब यहाँ से वर्ष की मैं बात करूँगा 2015 से 2005 से 2015 में 10 वर्षों का अंतराल है। कितने वर्षों का अंतराल है 10 वर्षों का अंतराल है। अब ये 10 वर्षों में 2005 के बाद में 2008 में लीप्रस है, 2012 लीप्रस है, तो लीप्रस तो कितनी आएगी 2, तो 10 में से 8 साधारण वर्ष आएगी, 2 लीप्रस आएगी। ठीक है ना। 2005 के बाद में 2008 आएगी, 2012 आएगी, फिर 2016 आएगी, 16 काम नहीं लेने अपने को। तो साधारण वर्ष में एक दिन के लिए एक दिन, भाई साधारण वर्ष में एक वर्ष के लिए एक दिन बढ़ता है और लीप्रस में 2 दिन बढ़ता है, तो ये 8 ही रहेगा, ये 4 हो जाएगा, ये टोटल 12 होता है। अब यहाँ पर क्या बना, अप्रैल में शेष दिन कितने 12, 12 में 7 का भाग दे दो, पीछे कितने बच गए 5, यहाँ पे भाग दे दो, पीछे कितना बच गया 1, यहाँ पे भाग दे दो, पीछे कितना बच गया 5। ठीक है। अब और जो कटता है उसको काट दो, 5 और 3 कितने हो गए 8, 7 का भाग दिया, फिर कितना बचाता है 1, 5 6 7, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। 0 होने का मतलब हो गया जो वार दे रखा होगा वही वार वापिस होगा, यानी शुक्रवार का शुक्रवार आपका आंसर आएगा। ये टाइप नंबर 6 था। अब टाइप नंबर 7 लेता हूँ वो विविध प्रकार के थोड़े से क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं। ठीक है। आगे देखो टाइप नंबर में 7 लेके आता हूँ जिसमें अदरवाइज क्वेश्चन जितने भी बच जाते हैं वो क्वेश्चन या विविध प्रकार के क्वेश्चनों को लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो 1 जनवरी यानी 180 को कौन सा वार था, मैंने आपको शुरू में बताया था कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, उस दिन तारीख रखी गई थी 1 जनवरी, शताब्दी के पहला दिन था और उस दिन वार रखा गया था सोमवार, इसलिए सप्ताह का जो प्रथम दिन होता है वो सोमवार ही होता है और इस 180 का जो आंसर होगा वो सोमवार ही होगा। ठीक है। 1 जनवरी को सोमवार होगा। निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है, आपको मैंने बताया जिस साल के अंदर 4 का भाग पूरा चला जाता है वो लीप वर्ष होता है। अब देखो यहाँ पर ये 1900 वर्ष नहीं है, 1900 शताब्दी है, इसलिए इसमें भाग तो जाएगा लेकिन इसमें 400 का भाग देना पड़ेगा। हमारे पास लीप वर्ष के लिए 4 ही वैलिड होता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। 1800 वापस लीप वर्ष नहीं होगा क्योंकि शताब्दी है। और 1760 और 2025, तो आपको 60 और 25 में भाग देना। आपको पता 25 में 4 का भाग नहीं जाता, पूरा नहीं जाता और केवल 60 में जाता, इसलिए आंसर सी होगा इसका। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, यानी कि 4 का भाग जाना चाहिए था लेकिन अब कह रहा है नहीं जाना चाहिए था। तो 2000 में तो 4 का भाग जाता ही नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं देना क्योंकि 4 के बजाय 400 का भाग लगता है शताब्दी में और यहाँ पे वर्ष की बात की है। 800 नहीं होगा, 700 नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब ये कह रहा कौन सा वर्ष भी नहीं है, तो यहाँ पर 2000, 800 और 1200 ये लीप शताब्दियां हैं, लेकिन इसमें ये जो 700 वह नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर सी होगा। आगे 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। यही इसको मैं समझा देता हूँ। आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक दादाजी ने कैलेंडर इस वर्ष खरीदा, उस कैलेंडर को वापस वो काम लेना चाहते हैं तो किस वर्ष काम आएगा। तो इसमें एक रूल होता है, क्या होता है कि अगर आपको साधारण वर्ष में खरीदा गया कैलेंडर है ना,
साधारण वर्ष में खरीदा गया कैलेंडर है ना, वो 6 साल बाद में, देखो 6 के अंतराल में, बाद की हो सकता है पहले भी हो सकता है, तो 6 के अंतराल पे रिपीट होता है, सेम टू सेम रिपीट होता है। और लीप वर्ष की मैं बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं, लीप वर्ष की बात करूं, तो रिपीट होता है वो कितने वर्षों से, 11 वर्षों से। कंफ्यूज ये होता है कि लीप वर्ष हम सम विषम में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, जबकि सही बात है कि साधारण वर्ष होता है वो 6 साल के बाद में कई बार रिपीट होता है, और लीप वर्ष 11 साल के बाद रिपीट होता है। आप देखो 2007 में आप 6 जोड़ो या घटाओ, तो अगर 7 में 6 जोड़ेंगे तो 7 और 6 कितना हो जाता है, 13, और घटाते हैं इसमें 7, भाई 2007 में से 6 घटाया तो क्या हो गया 1, तो आंसर या तो 2001 होगा या 2013 होगा। अब जिस भी ऑप्शन में ये हमारा सही आंसर होगा, 2001 नहीं होगा, 1998 नहीं होगा, 2001, 1995 नहीं होगा, तो सही आंसर क्या होगा, 2001 होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, याद रखना 6 और 11 का क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन देखो, मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ, मोहन मुझसे 11 दिन छोटा है, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को है। बस यहीं से अपना आंसर आएगा कि 15 अगस्त है ना, उस दिन सोमवार है। क्या वार है, सोमवार। और मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ, और मेरा जन्म हुआ 11 अगस्त को, किसका, मेरा। और मोहन मेरे से 11 दिन छोटा है, इससे 11 दिन कम कर दो, इसका मतलब क्या हो गया, 11 अगस्त में से 11 दिन घटाते हैं तो आपके अगस्त से एक दिन पहले वाला, यानी अगस्त से पहले आता जुलाई, यानी 31 जुलाई को मोहन का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ, मोहन का जन्म हुआ। इस वर्ष मोहन का जन्म किस दिन को पड़ेगा, यानी पीछे की तरफ आपको जाना है। यही तो बोला मोहन मेरे से छोटा है, इसका मतलब मोहन का जन्म, हाँ एक मिनट, मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ, ठीक है, मोहन मेरे से छोटा है। अच्छा, इसका मतलब 11 अगस्त के बाद इसका जन्म होता है, 11 अगस्त के बाद में जन्म हुआ। भाई ध्यान रखना, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। मेरा, तो मेरा जन्म हुआ कब, 11 अगस्त को, मेरे से 11 दिन छोटा है, तो मोहन ही तो है 11 दिन छोटा, तो उसका जन्म होगा 22 अगस्त को। इस क्वेश्चनों में हमेशा ये थोड़ी दिक्कत होती है कि पहले करेंगे या माइनस करेंगे, तो मैं ये बता देता हूँ कि मोहन छोटा है तो बाद में ही जन्म लेगा, तभी छोटा होगा। ये 22 अगस्त की बात कर रहा है, तो 15 को वार होगा वही 22 को होगा। अब आपको एक तरीका बताया था इसमें, 1, 8, 15, 22 और 29 वाला, तो 1 को वार है वही आपका वार कब रहेगा, 15 को, 15 वाला 22 को, इसलिए सेम वार रहेगा, यानी सोमवार को ही मोहन का जन्म सोमवार को होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन की हम बात करें तो देखो, लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख होगी, ये बात समझना। 29 फरवरी नहीं पूछी, 29 तारीख पूछी है, तो इसमें ध्यान से पढ़ना। 400 वर्षों में, 400 वर्ष कैसे बनेंगे पहले ये बताओ, 4 × 100, और 400 वर्षों में तो हमें यह पता है कि साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष होता है। और 400 वर्षों में, 400 वर्षों में कुल जो लीप वर्ष आएंगे या साधारण वर्ष आएंगे, हम बात करेंगे कि 400 वर्षों में 4 का भाग देते हैं तो डायरेक्ट 100 आता है, लेकिन इसके अंदर जो लीप वर्ष होते हैं वह 97 ही होते हैं। कितने होते हैं, 97। पीछे कितने बच के 400 में से, तो 393, ये आपके साधारण वर्ष होते हैं, ठीक है ना। तो देखो साधारण वर्षों की बात करेंगे तो साधारण वर्ष होंगे 393, 303, और 97 क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर प्रत्येक साल में, चाहे वो साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो, प्रत्येक साल में साधारण वर्ष की बात करेंगे तो 12 बार, कितनी बार,
12 बार 29 तारीख आती है, और लीप्रस की बात करूंगा तो 11 बार आती है। कितनी बार आती है? 11 बार। तो अगर हम बात करें दोनों को मिलाकर तो कम से कम 11 बार तो आनी ही है। तो आप सीधा ही कर दो, सही रहेगा आपके साथ। 400 इंटू 11, ये 4400 बार तो आएगी ही। इसके साथ साथ 97 लीप्रस अलग से आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें 97 की तो 11 इंटू 400 बराबर 4400, 97 लीप्रस की है तो 4497 बार 29 तारीख आएगी तारीख। परसों क्रिसमस है। अब देखो क्रिसमस होता है वो 25 दिसंबर, ये थोड़ी ध्यान रखना पड़ेगा आपको भाई। 25 दिसंबर को क्या आता है? क्रिसमस डे आता है। यदि आज रविवार है, परसों का मतलब होता है 2 दिन बाद की बात कर रहा है, और आज रविवार है, बात चल रही है 23 की, 25 को ये है, आज रविवार है, यानी 23 दिसंबर को संडे है। तो बताओ आने वाला नया साल का प्रथम दिन क्या होगा? ठीक है, तो इसमें लीप्रस साधारण वर्ष का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, दोनों का सेम ही बात है ना। अब आपको क्या करना है, इस 23 तारीख 31 में से 23 को घटा देते हैं तो पीछे कितने दिन बचाएंगे? 8। अगले दिन की तरफ जाना है तो एक दिन और बढ़ा दो, कितने हो गए? 9 दिन। 7 का भाग दिया तो शेषफल कितना आएगा? वो महत्वपूर्ण है, 2 दिन है। आप रविवार में 2 दिन जोड़ दो तो आपका जो आंसर होगा वो मंगलवार होगा। क्या होगा? मंगलवार होगा, सही आंसर है। ठीक, आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। हम बात करें तो देखो, निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर 2016 के समान होगा? मैंने अभी आपको बताया, साधारण वर्ष में जाना है 6 दिन, और लीप्रस में जाना है तो 11 दिन, 11 वर्ष, 11 जोड़ना, 6 और 11 का आपको फिगर याद रखना है, आगे पीछे हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि 6 ही हो, 6 की जगह 6 की टेबल भी हो सकती है, 6, 12, 18 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 6 का भाग जाना चाहिए उसमें। 11, 22, 28 जो भी है ना, ये 11 डिवाइड होनी चाहिए, ये बात है। अब देखो बात है, निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर 2016 के बराबर होगा? तो 2040 के बराबर होगा, या 2044 के बराबर होगा, या 2048 के बराबर होगा, या 2036 के बराबर होगा। तो 2016 का अगर हम देखा जाए तो 6 साल, ये जो है कौन सा? लीप वर्ष है। कौन सा? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में 6 का तो कोई फिगर ही नहीं होगा, तो क्या आएगा? 11 का आएगा। अब 2040 भी लीप वर्ष है, 2044 भी लीप वर्ष है, 2048 भी और 2036 भी है, लेकिन ये काम आएगा 2044 पर। 2044 का क्यों? 2044 और 2016 का बीच का अंतर निकाल दो, फिर डिवाइड करना है। मेरे दादाजी ने एक कैलेंडर प्रयोग 1901 में किया, 1907 में किया, 1918 में किया। इस कैलेंडर को जिस वर्ष पुनः उपयोग में लाते हैं उसी वर्ष जनवरी में उनकी मृत्यु हो जाती है। दादाजी का देहांत किस वर्ष हुआ? कोई बात नहीं, आपको ये करना है कि 1901 से 1907 के बीच में कितने साल है? 6 साल। अभी आपको बताया लीप वर्ष का क्या होता है? 11, साधारण वर्ष का क्या होता है? 6, फिर 1918। ठीक है, इसी प्रकार कैलेंडर के जिस वर्ष पुनः प्रयोग में लाते हैं तो उस वर्ष वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो कब हुआ? तो क्या होता है कि 7 दिन के बाद में 8वां वार वही होता है, तो दिनों का शेषफल जोड़ते जाओ, और जब 7 हो जाता है तो 0 नई शुरू हो जाएगी। ऐसा करते करते आंसर क्या आएगा? 1929 आएगा। ठीक है, सॉरी 1900, इसका आंसर क्या होगा? 1929 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समर्पण।